समधी शब्द को लोग बस बोलते हैं, ना तो उसका मतलब जानते हैं, ना ही उसके अर्थ को सार्थक करते हैं। आप निश्चिंत रहे, मैं भेड़ चाल में शामिल नहीं हूं, मतलब भी जानता हूं और निभाना भी। किशोर जी ने माधव जी से कहा। किशोर जी के बेटे की पहली शादी आपसी मनमुटाव के चलते टूट गई थी। उन्होंने अपने बेटे की दूसरी शादी करवाई। रिश्ता किशोर जी के जीजा जी ने ही करवाया था। लड़की का परिवार उतना संपन्न नहीं था जितना कि किशोर जी का, इसलिए शादी का अधिकतर खर्च किशोर जी ने ही उठाया। बहुत ही सादगी पूर्ण तरीके से शादी हुई। शादी के बाद बहू की पहली होली थी। किशोर जी के यहाँ भी अधिकतर परिवारों की तरह रस्म थी कि पहली होली पर ससुराल पक्ष और बेटी के लिए बेटी के मायके से उपहार भेजे जाए। आजकल रस्मों पर भी आधुनिकता का रंग चढ़ गया। अब लोग कपड़े भेंट करने की बजाय महंगे तोहफे, चांदी के बर्तन, ड्राई फ्रूट्स, कई चीजों के तो बाहरी पैक ही इतने महंगे होते हैं कि अंदर मौजूद सामग्री उससे सस्ती होती है। किशोर जी के समधी माधव जी इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि बेटी की शादी के वक्त का कर्ज भी बाकी है और अब इतना बड़ा त्योहार, इतने बड़े घर की बहू है, तोहफा भी उनके अनुसार ही देना पड़ेगा। माधव जी ने अपनी बेटी सौम्या को फोन लगाया। बेटी कैसी हो, सब कुशल मंगल तो है? सास ससुर दामाद जी सब ठीक है ना? सौम्या ने कहा, अरे पिताजी इतने सारे प्रश्न एक साथ, आप ठीक तो हो? कुछ परेशान से लग रहे हो। माधव जी ने कहा, नहीं बेटा, बेटियों के बाप कब चिंता से मुक्त होते हैं। ये तो मन का वहम है कि बेटे के हाथ पीले कर दो तो सारी चिंता दूर। असल में तो जीते जी और उसके बाद तक की चिंता भी माता पिता को पहले ही हो जाती है। सौम्या ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब बहुत अच्छे हैं और ससुर जी तो आपकी तरह ही मेरा ख्याल करते हैं, इसलिए उन्हें भी पिताजी ही बोलती हूँ मैं। माधव जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है बिटिया, उन जैसा असाधारण आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इतने धनवान फिर भी जमीन से जुड़े व्यक्ति, जिनके पास बैठकर कोई खुद को छोटा समझ नहीं सकता। अच्छा, तुम्हारी सासू माँ से पूछकर जरूर बताना, होली पर तुम्हारे ससुराल में दुल्हन के घर से तोहफे आने का क्या रिवाज है। सौम्या ने कहा, ठीक है पिताजी, पर आप ज्यादा खर्च मत करना, मेरी 2 बहनें और भी है। माधव जी ने कहा, तू चिंता मत कर बिटिया, उनके भाग्य का उनको मिल जाएगा। अच्छा, तुम पूछ कर जरूर बताना, अपना ध्यान रखना, फोन रखता हूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो किशोर जी ढेर सारे तोहफों के साथ दरवाजे पर थे। माधव जी ने कहा, अरे समधी जी आप आइए, आपने इतना कष्ट क्यों किया, मैं तो 1-2 दिन में आपकी तरफ आने ही वाला था। किशोर जी ने कहा, अरे बैठने तो दीजिए, समधन जी और दोनों बेटियों को भी बुला लीजिए। माधव जी ने कहा, जी जरूर। अरे सुनो, देखो समधी जी आए हैं, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। दोनों बेटियों ने भी आकर प्रणाम किया। किशोर जी ने कहा, लो बच्चों, तुम्हारे लिए होली के तोहफे और कुछ मिठाइयां। माधव जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, समधी जी इतना शर्मिंदा ना करे, शादी में भी आपने जिद करके इतना खर्चा किया, अब ये तो बेटी के बाप का फर्ज है, मुझे मेरी औकात के अनुसार पूरा करने दे। बेटी के घर के तोहफे देकर मुझे पाप का भागीदार ना बनाए। किशोर जी ने कहा, ये आपने कैसी बात कर दी समधी जी, समधी का मतलब पता है आपको, या आप भी बस दुनिया की तरह इसे एक रिश्ते का नाम मात्र मानते हैं। सम और धी, सम मतलब समान, धी मतलब बेटी। अब आपकी बेटी मेरी बेटी समान है तो वो मेरी भी बेटी हुई। अभी आपने कहा कि बेटी के बाप का फर्ज निभाने दो, तो मैं भी बेटी के बाप का ही फर्ज निभा रहा हूं। यह सुनकर माधव जी की आंखों में आंसू आ गए। किशोर जी ने उन्हें गले से लगाया और कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको पाप का भागीदार नहीं बनने दूंगा। तोहफे आपके लिए नहीं है, मेरी बेटी की बहनों के लिए है। आपके पास तो मैं एक प्रार्थना लेकर आया हूं। माधव जी ने कहा, अरे आप प्रार्थना नहीं, आदेश दीजिए। किशोर जी ने कहा, चलिए फिर आदेश ही सही, आप होली के तोहफों पर कुछ खर्च नहीं करेंगे। आपको अपनी बेटी के घर कुछ भेजना है प्यार स्वरूप, तो उसकी माँ के हाथों की बनी गुजिया मट्ठिया लेकर आ जाइए कभी भी। माधव जी निशब्द हो गए। उनके दिल के भाव पलकों में आंसू बनकर अटक गए। इतने में किशोर जी ने बोला, ये आंसू बहने नहीं चाहिए समधी जी। समधी की परिभाषा बस समझाना नहीं, निभाना भी जानता हूं मैं। चलिए अब चाय पीते हैं साथ में। माधव जी ने किशोर जी को गले से लगाया। कुछ बोलते तो शायद आंसू शब्दों से पहले बह निकलते, इसलिए सब ने बैठकर चाय पी।
किशोर जी ने माधव जी की होली को होली के रंगों सा रंगीन और गुजिया की मिठास सा मीठा बना दिया। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने रिश्तों को नाम बहुत गहरी सोच रखकर दिए थे, बस हम ही उन्हें भूल गए। आज हमारे रिश्तों को जरूरत है सार्थकता की। उन्हें सार्थक करने के लिए जरूरत है किशोर जी जैसे रिश्तेदारों की। यदि हमारा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है तो हम खुद ऐसा बनकर इस होली से शुरुआत करते हैं सबका त्योहार खुशनुमा बनाने की। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।